बात करेंगे आज बिजनेस स्टडीज के एग्जाम आपका है बेटा, प्रेजेंटेशन के कुछ ऐसे स्किल्स जो आपके मार्क्स को फॉर श्योर 70 से सीधा 80 की रेंज में ले जाएंगे। बात करेंगे 70 को 80 कैसे बनाएं बिजनेस स्टडीज के एग्जाम के अंदर। तो बात चलती है कैसे प्रेजेंटेशन करें हम लोग बिजनेस के एग्जाम में ताकि हमें मिले मैक्सिमम मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बेटा, हर चीज़ की प्रेजेंटेशन होती है, बस करने वाला चाहिए। आप कोई भी टॉपिक ले लो, ठीक है, अगर आपके पास पोटेंशियल है और आपके पास अच्छे स्किल हैं कि आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन कर पाए तो आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कोई आपको रोक पाने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रख के चलना, ठीक है। बस अपने स्किल्स को यूज़ करो और प्रेजेंटेशन करते जाओ, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपकी एक प्रोसेस आ जाती है, कोई भी या किसी भी फंक्शन की प्रोसेस अगर आपकी आती है तो आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, सबसे पहले वो सुन लेंगे। प्रोसेस में आपकी प्रेजेंटेशन कैसे होने वाली है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आ गया आपकी, ठीक है। सबसे पहले बेटा आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेस छोड़ देना एक लाइन का अपना, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्पेस छोड़ देना दूसरा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, एक बार लाइन छोड़ देना, और उसके बाद आ गया एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। ये सारे हेडिंग लिख के अपना, अब करना क्या है हमें, देखो बहुत सिंपल है करने का तरीका अपना। ये सारे जो आपने एक लाइन छोड़ रखे हैं इन सबके नीचे के एरो लगा दो, ठीक है। ये दिखाता है, और इन सबको बॉक्स में डाल दो, एक एक बॉक्स में डाल दो, इसको भी बॉक्स में डाल दो, इसको भी बॉक्स में डाल दो, और फाइनली इसको भी बॉक्स में डाल दो, ठीक है। ये दिखाता है कि ये जो सिस्टम चल रहा है पूरा पूरा वो प्रोसेस के रूप में चल रहा है, इसलिए एरो बने हुए हैं अपना। इसके बाद एक्सप्लेनेशन दो अपना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपकी 7-8 लाइनें तो बिल्कुल बीच में लिखना, पेज के बिल्कुल बीच में लिख के चलोगे, उसको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको इस चीज़ पे अपना, ठीक है। चलो और क्या प्रेजेंटेशन में हम कर सकते हैं, चलो 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 क्या करें क्या करें क्या करें, देखते हैं हम लोग। मान लीजिए किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस आ गई लिखने को, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपकी किसी भी कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस आ गई आपके सामने लिखने के लिए, क्या लिखें, ठीक है, ऐसा कैसे उसको इंट्रोड्यूस करें। तो देखो मान लीजिए प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है, आपने लिख दिया ऑर्गेनाइजेशन माइनस प्लानिंग इक्वल्स टू फेलियर, कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में से प्लानिंग निकाल देता हूं तो सब कुछ क्या हो जाएगा, फेल, कुछ बचेगा नहीं बिल्कुल भी, ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाएगी, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। इतनी जरूरी है प्लानिंग। ये एक छोटी सी कोटेशन, आई रिपीट, ये एक छोटी सी कोटेशन जो आपके सामने है बिल्कुल अपना, ये आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकती है। इस कोटेशन की बहुत वैल्यू है अपना। बाकी प्लानिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, रोका किसने है, एक कोटेशन नंबर अच्छे दिला रही है, क्या दिक्कत है यार, ध्यान रखे चलो इस बात को, ठीक है। और क्या हो सकता है अपना, चलो 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 डायरेक्टिंग की बात करते हैं। डायरेक्टिंग चैप्टर बहुत बढ़िया है हमारा। मोटिवेशन का कंसेप्ट आ गया आपके सामने। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, ठीक है, और इंटरनल फीलिंग कहाँ से आएगी, अंदर से आएगी। तो अंदर से फीलिंग आती कैसे वो सुन लो भाई। ये एक इंसान है, ठीक है, और ये सोच रहा है आई कैन डू इट, ठीक है, मैं कर सकता हूं, यस, यही मोटिवेशन है बेटा, यही तो मोटिवेशन है, यही तो मोटिवेशन, यस आई कैन डू इट, और मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। सोचो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। लीडरशिप आ गया। लीडर में हमारे पास अलग अलग तरह के लीडरशिप के कंसेप्ट है। ऑटोक्रेटिक के अंदर ऑब्वियसली बात है, आपको पता है भैया फॉलो माय ऑर्डर हो गया ना, तो क्या है ऑटोक्रेटिक का, मान लो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आ गई, ये हो गया हमारा कौन, ये है हमारा लीडर, ठीक है। ये कौन है, लीडर के सारे सबऑर्डिनेट्स, या एक तरीके से फॉलोवर मान लो, जिनको लीडर की बात माननी पड़ती है, ठीक है। सो ये कह रहा है फॉलो माय ऑर्डर, और ये सबऑर्डिनेट बेचारा कह रहा है क्या, यस सर, बेचारा क्या कर सकता है, ठीक है। सो जहां लीडर खुश है सबऑर्डिनेट दुखी है, बताओ क्या कर सकता है बेचारा, क्या करे वो, लीडर बेचारा परेशान कर रहा है, वो परेशान हो रहा है, बहुत मुश्किल है। कम्युनिकेशन आ गया अपना। सो कम्युनिकेशन क्या है बेसिकली, कम्युनिकेशन मींस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट, फिगर बिटवीन टू पर्सन। तो क्या है कम्युनिकेशन, कैसे दिखाऊं कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन के ऊपर टॉपिक आ गया, और मुझे एक पिक्टोग्राफी, एक पिक्चर दिखानी है ताकि कम्युनिकेशन का कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छे से आता है, मुझे समझ आ चुका है। क्या है कम्युनिकेशन भाई, कम्युनिकेशन इस बात की श्योरिटी लेके चलता है कि दो लोग, ठीक है, उनके बीच में जो आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे को समझा चुके हैं, ठीक है। सो ये पूछ रहा है क्या, ये पूछता है इंसान अंडरस्टैंड क्वेश्चन मार्क, तो इसका एक फ्रेंड यहां पर है, ठीक है।
ये कह रहा है यस, ये भी खुश है, ये भी खुश है। क्या दिक्कत, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं यार, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल अपना यही तो कम्युनिकेशन है कि आपने समझा, वो कह रहा हाँ यस, आपने भी समझा मेरी बात को, आप भी लिख दो यस। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और है क्या मेरे भाई? कुछ भी नहीं है अपना। और सुनो अपना, अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग, डिविडेंड डिसीजन वाला टॉपिक आ जाता है हमारा, क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे? बहुत सिंपल है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो डिसीजन से मिलकर बना हुआ है आपका। एक होता है हमारा होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और दूसरा होता है हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है, अब कैपिटल बजटिंग में क्या आता है? बिल्डिंग्स। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? पैसा। ठीक है भाई, पोर्टली। वर्किंग कैपिटल भाई खर्चा है, डेली का खर्चा उठाने के लिए पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा उठाना। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, बेस्ट वे टू प्रेजेंट। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल आ गया टॉपिक हमारा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। करना क्या है? देखो बहुत सिंपल अपना तरीका है लिखने का। ठीक है, सबसे पहले बता दो फिक्स कैपिटल क्या होता है, आपने बता दिया। अब उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बताओ। आपने सबसे पहला फैक्टर लिखा, जैसे एग्जांपल नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर आपने डिटेल दे दी, अच्छी बात है। नेचर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है ट्रेडिंग। ठीक है, अब आप क्या बता रहे हो? अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमारी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, और ट्रेडिंग में हमारी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है अपने आप ही क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बस यही तो दिखाना है मेरे भाई, इसी के नंबर मिलता है बिजनेस स्टडीज के अंदर। प्रेजेंटेशन अगर इफेक्टिव होगी आपको कोई हरा ही नहीं सकता। कंज्यूमर आ गया, हु इज कंज्यूमर एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मुझे तो लिखना है यार, कंज्यूमर मार्केट का किंग होता है, कंज्यूमर किंग तो होता ही है, इसमें कोई शक की बात है क्या? क्या करूं? कंज्यूमर मार्केट का किंग होता है। कैसे दिखाऊं कि कंज्यूमर मार्केट का क्या है? किंग है। कंज्यूमर मार्केट का क्या है बेटा? किंग। तो कैसे दिखाना है कंज्यूमर मार्केट का किंग है अपना? ये दिखा रहा है कंज्यूमर मार्केट का क्या है? किंग 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 किंग। कंज्यूमर मार्केट का किंग है क्योंकि वो जो चाहेगा मार्केट के अंदर वही सामान आएगा यार, सीधी सी बात है अपना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, जो कंज्यूमर ने चाहा मार्केट के अंदर वो सामान आ गया आपका। ठीक है, इसलिए कंज्यूमर मार्केट का क्या है? किंग है। किंग 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 किंग। कंज्यूमर खुश है अपना, तो यहां लिख दूंगा बड़ा बड़ा टाइटल बना के, किंग ऑफ मार्केट। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। सो आई जस्ट होप आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार से आप प्रेजेंटेशन करके अपनी नोटबुक की इफेक्टिवनेस लेवल को और बढ़ा सकते हैं, और 70 से 80 ऐसे ही कवर होंगे। ध्यान रखना, 2-2, 3-3 शीट तक बच्चे लिखते हैं बिजनेस स्टडीज़ में। करते क्या है? करते यही हैं, और सच बात है बिल्कुल यही करते हैं, बस करने का तरीका सबका अपना अपना है। थिंक अबाउट इट, एक्ट ऑन इट, याद रख के चलेंगे इस बात को। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। सोचो समझो और करो, अपने मार्क्स आपके अपने हाथ में हैं, और बहुत अच्छा आप एग्जाम करके आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। सो इसलिए मैं कहता हूं क्या, ऑल द बेस्ट। अच्छा करेंगे सभी लोग और बहुत अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।